महाराज जी वहां बैठे हैं। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारी, इस बार की यात्रा वैसे प्रसिद्ध क्षेत्र है भिंड मुरैना का। बड़ी हंसी आती है ना। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं दक्षिण में कहीं जा रहा था, गाड़ी सायंकाल का समय था, मुरैना के पास से निकल रही थी। मेरे हाथ में एक समाचार पत्र था, मैं देख रहा था। एक नौजवान गाड़ी में चढ़ा, जैसे सायंकाल कार्यालय से निकलकर घर जाते हैं, बैठा और उसने ऐसे समाचार पत्र लिया और पढ़ने लगा। मैंने उससे कहा, देखो भाई साहब, आपका अंदाज तो बिल्कुल इलाके के हिसाब से है। इतने पर वो समझ गया और उसने अखबार फेंक दिया। मैंने कहा पढ़ लो। बोले नहीं पढ़ता। मैंने कहा इसमें आपने कुछ भी नया नहीं किया, जो इस इलाके में होना चाहिए वही किया। प्रसिद्ध था वो क्षेत्र और वहां के लोग इसी कारण से प्रवृत्ति से भी, मनोवृत्ति से भी लड़ने, झगड़ने, मारने में, मरने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। पहले से कम है लेकिन है, प्रवृत्ति तो है। ये जो क्षेत्र है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये 4 जिले हुए। ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, तो इनके खास 3 हुए। तो ये चंबल का इलाका है। इसका जो क्षेत्र है ग्रामीण और किसान है। जातीयता का प्रभाव जैसा अपने यहाँ है वहां भी खूब है। जिस जगह पर जो प्रबल हैं, कहीं ठाकुर हैं, कहीं ब्राह्मण हैं, कहीं यादव हैं, तो वो अपनी अपनी चलाते हैं। डकैतपना प्रवृत्ति में सब में थोड़ा बहुत है। आर्य समाज का एक कार्यकर्ता मेरे से कहने लगा, जी मैं लाला जी से चंदा लेने गया तो उसने कम रुपए निकाले, तो मैंने कहा ये कागज नहीं है, ये लोहे का समझ कर दे। ये जो पुर्जा है ना, ये कागज मत समझ, इसे लोहे का समझ, फिर दान फिर दे। तो कागज का समझ के दे रहा है। जो शाम को आएंगे ना ऐसे करके, तब भी तो देगा तू। तो उनका जो अंदाज है, अनुमान है, शैली है, वो अपने ढंग की निराली है। इस बार विशेष बात ये रही कि उस इलाके में, वैसे मैं 20-30 साल पहले गया था, एक सज्जन यहाँ शिविर में भी आए थे, यदि आप परिचित रहे हों, वानप्रस्थी सुदामा जी। जब वो अध्यापक थे और उन्होंने अपने गांव में कार्यक्रम कराया था, तब बहुत पहले, लगभग 30 वर्ष पहले मेरा उधर जाना हुआ था। उस इलाके में मैं सबसे पहले मोहनपुरा गया, फिर मुझे जाने का मौका मिला पोरसा में, बिरखड़ी में, ग्वालियर में, और इस बार मैं गया गोरमी, एक कस्बा है भिंड जिले का। उसकी विशेषता यह है कि भिंड जिले से ज्यादा पढ़े लिखे लोग गोरमी में हैं, पुराना है। जाकर जो, वैसे तो बेकार सी जगह जाकर कष्ट होता है, लेकिन कुछ बातें सुनकर अच्छा भी लगता है। वहां मैं गया तो मैंने कहा तुम्हारे पास आर्य समाज मंदिर है? बोले था, पर बेच दिया लोगों ने। बोले बनाने वाला भी इतना विशेष व्यक्ति था, इतना जोरदार था, बोले लाला था। लाला जी को आर्य समाज की धुन लग गई तो वो मंदिर के सामने बैठ के पौराणिकों को गाली दे, तो उसको मारपीट करे, पर वो रुके नहीं। बस अड्डे पर बैठ के, मेले में जाके, मंदिर के सामने जाके, कहीं कथा हो रही हो वहां जाके, और पौराणिकों को, मूर्ति को, इसको उसको, भगवान को जब गालियां देता तो लोग उससे नाराज भी होते, मारपीट भी करते, लेकिन वो रुका ही नहीं। उसने वहां आर्य समाज की जड़ जमाई और उसने अपने ही घर के 2 कमरे देकर आर्य समाज की स्थापना की, जो बाद में लोगों ने बेच बाच दिए, लेकिन आर्य समाज चलता रहा।
उत्सव वगैरह होता, इधर कई साल से नहीं हुआ, तो इस बार इन्होंने किया था। इस बार वहां काम करने का जो प्रारंभ था वो जिस व्यक्ति ने किया उससे मेरा मिलना हुआ। वो गुरुकुल झज्जर के पढ़े हुए व्यक्ति हैं रामदेव जी। वो 20 वर्ष उस क्षेत्र में रहे। मतलब काम करने के लिए देखो कितना कठिन रहता है कि जहां आपको कोई सुविधा न मिले, सारे लोग विरोधी हों, और ऐसे स्थान पर आप रह के काम करें तो काम होता मुश्किल से है, पर होता अच्छा है, बड़ा जमकर होता है। वो 20 वर्ष वहां रहे और बोले यहां ऐसा हाल था, बोले सबसे पहले हमने एक व्यक्ति को जनेऊ दिया, तो बोले कुछ दबंग तरह के लोग थे, आधे डाकू, उन्होंने उसको पकड़ करके लोहे की सलाखे से उसकी छाती पर जनेऊ बना दिया। बोले जनेऊ पहनना चाहता है, बोले इतने क्रूर थे। ऐसी परिस्थिति में हम किसी को कहें कि तो ये जो पवित्र ले ले, जनेऊ पहन ले, तो कितना संकट होता था। बोले लेकिन फिर धीरे धीरे वहां ऐसा काम बना और उस क्षेत्र में आर्य समाज का अच्छा प्रचार हुआ। देखो प्रचार तो व्यक्ति ही करते हैं, आज भी जहां कहीं कुछ कर रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, हमारी संस्थागत रूप से तो हो ही नहीं रहा है, संगठन तो कुछ नहीं कर रहा है। इस समय भी 2-3 वानप्रस्थी वहां हैं और उन वानप्रस्थियों के काम से वहां के लोगों ने प्रसन्न होकर उनको एक मोटरसाइकिल लेकर दी। वो व्यक्ति दिन भर घूमते रहते हैं, लगभग 60-70 गांव उन्होंने पकड़ रखे हैं और कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम, कोई कथा, कोई भजन, कोई जलसा कराते रहते हैं। तो उसके कारण से वहां थोड़ी सी चहल पहल बनी हुई है। तो वहां जितने गांव हैं उन गांवों में एक भी आर्य समाजी है तो उत्सव अच्छा हो जाता है। मैं पिछली बार जहां गया था बिरखड़ी, वहां एक व्यक्ति थे डॉक्टर जयनारायण, तो वृद्ध होकर बहुत बीमार हो गए तो उन्होंने कार्यक्रम बंद कर दिए। वो अपने ही वे से सारे कार्यक्रम कराते थे। उस वहां के इलाके की एक अच्छी बात क्या है, वो रात के कार्यक्रम नहीं रखते, वो दिन में रखते हैं। सवेरे यज्ञ करते हैं तो उसमें तो लोग थोड़े बहुत होते हैं, 100-200, लेकिन उनका जो उत्सव होता है वो 12 से 4 तक होता है, 4:30 तक होता है, 5 कर लेते हैं लोग, लेकिन लोगों को जाना होता है। लेकिन उपस्थिति सैकड़ों तो सब जगह होती है, लेकिन कहीं कहीं हजारों तक में होती है। वहां बिरखड़ी में गया था तो वहां 3,000 से भी ज्यादा व्यक्ति थे। यहां भी 200-400 लोग थे, लेकिन यहां वर्षा ने कार्यक्रम को किनारे लगा दिया। बढ़िया जब कार्यक्रम चल रहा था, जोर से आंधी आई, तूफान आया, वर्षा आई, लेकिन उसके बाद भी 3 दिन कार्यक्रम हुआ। और वहां पर जाने वाले पुराने लोगों में हमारे भजनोपदेशक हैं नरदेव जी। नरदेव जी भरतपुर में हैं, भरतपुर बछामदी के रहने वाले, बहुत ही सैद्धांतिक गाते हैं, बनाते भी हैं, रचनाकार भी बहुत अच्छे हैं और छोटी से छोटी जगह आप उनको दे सकते हैं। तो आप ये कल्पना करो कि आज से 30 साल पहले से वो वहां जा रहे हैं और उस समय में मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था, तब 3-4 भजनोपदेशक मैजिक लालटेन लेकर के वहां जाते थे। उन्होंने एक घटना सुनाई मुझे, बड़ी रोचक है। कहने लगे किशोरी लाल जी कोटा के भजनोपदेशक थे, वो मैजिक लालटेन से कार्यक्रम दिखाते थे। बोले एक दिन मैजिक लालटेन लेकर के हम वहीं किसी इलाके में या तो किसी गांव में बता रहे थे, वहां जा रहे थे, तो बस से उतरे तो देखा कि उनका बाजा कोई उठा ले गया, वो पेटी कोई उठा के ले गया। अब क्या करें, कार्यक्रम कैसे करें? कहने लगे कि हम ये पता किया कि किसने उतारा, कहाँ गाड़ी रुकी थी, बस रुकी थी। बोले जी वो पुलिया है, वहां एक छोटा सा गांव है, वहां रुकी थी।
वहां गए, कई गांवों में घूमे। अब क्या पता, किसी ने बताया जी एक महिला उतर के गई थी, कंडक्टर ने कहा, उसने कहा ये बक्सा मेरा है, तो मैंने उसको दे दिया और वो सिर पर उठा के चली गई। अब चली गई तो अब कौन थी, कहाँ की थी, अब ढूंढते रहे, 1 गांव 2 गांव 3 गांव। बोले एक महिला चबूतरे पर बैठी थी, हमने कहा बहन जी यहां से कोई महिला ऐसी गई हो जिसके सिर पर कोई बक्सा रखा हो चबूतरा, तो हमारा, बोले क्या हुआ, बैठो यहाँ। बैठ गए। बोले क्या हुआ बताओ। बोले ऐसे ऐसे हमारा बाजा और मैजिक लालटेन का सामान था और वो कोई महिला उतर के गई और ले गई, पता नहीं कौन ले गई। वो कहने लगे देखो एक बात सुनो, तुम चोरी का आरोप नहीं लगाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तो बोले हम चोरी का आरोप क्यों लगाएंगे। बोले तो उसने अंदर से पेटी उठाकर ला कर दी। बोले तो हमारी है। बोले मैं लाई नहीं, मैं गई नहीं, मैं बस पर थी नहीं। कैसे आई। बोले ऐसा है कि मेरी बेटी चारा लेने खेत में गई थी और ये पेटी खेत में पड़ी थी, तो मेरी बेटी ने सोचा अब खेत में पड़ी है तो चारे के साथ बांध के ले आई, हमें नहीं पता इसमें है क्या। देखो मिलना है तो कैसे मिलता है। लेकर कोई गया, पटक कर कहीं गया, उठाकर कोई लाया, घर में किसी के रखी, ये ढूंढते हुए पहुंच गए वहां। ये संयोग है। तो उन्होंने कहा हम सामान गिना देते हैं आपको, इसमें ये रखा है, ये मेरे पास चाबी है, इससे आप खोल के देख लो। उसने खोल के देखा तो हाँ चलो संतोष हुआ। तो वो जाने लगे तो उस महिला ने कहा ना जाना नहीं, आज यही कार्यक्रम होगा, हमारे गांव में होगा। तो बोले गांव में कार्यक्रम किया, उसने भोजन कराया, वहीं ठहराया। फिर बोले हमने उसको अपनी बहन बनाया। फिर कई साल तक बोले उस गांव में कार्यक्रम होते रहे जब तक वो समर्थ रही, करती रही। तो उस समय से लोग उस काम को उस क्षेत्र में कर रहे हैं। ये कितना बड़ा है काम कि कोई व्यक्ति किसी बिना इच्छा के, बिना महत्व के कौन फोटो छापता है, कौन किसका विज्ञापन करता है, और ऐसे लोग क्या दक्षिणा देते हैं और आदर सत्कार भी कितना कर पाते हैं। गांव के लोग जैसे हैं वैसे, लेकिन करने वाले लोग ऐसे जगह पर भी करते हैं और उनके किए का परिणाम जो है ना बाद में औरों को दिखता है और ये बना रह सकता है। उन्होंने एक और रोचक बात मुझे सुनाई। रामदेव जी, संयोग से रामदेव जी आए हुए थे, किसी ने अपने घर के कार्यक्रम के लिए उनको हरियाणा से बुलाया था। वो एक हरियाणा के गांव खेड़ी आसरा है, झज्जर के बिल्कुल पास में। वहां के चौधरी प्रियव्रत जी भट्टे वाले होते थे, बहुत बड़े व्यापारी व्यवसायी थे, बड़े भट्टे थे उनके। तो वो उसी गांव के रहने वाले हैं, गुरुकुल झज्जर में पढ़े पढ़ाए। फिर वहां से हट गए तो फिर वो भिंड मुरैना चले गए। फिर घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, पिताजी बूढ़े हो गए, भाई अंधा हो गया, तो घर संभालने के लिए उनको वो क्षेत्र छोड़कर वापस आना पड़ा और उन्होंने वो घर संभाला। तो वहीं रहते हैं, वहां समाज का काम करते हैं। तो बोले उनका व्याख्यान सुनते सुनते एक पुजारी की अकल मारी गई, बदल गई। और वो पुजारी कहाँ का था जानते हो? एक बड़ा कस्बा है हरियाणा में, बेरी। अच्छा मतलब विधानसभा क्षेत्र है, मतलब झज्जर से सांपला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। वहां एक देवी का मंदिर है। उस देवी के मंदिर में घी चढ़ता है। मतलब जो भी काम किसी के घर में कुछ होता है तो सेर, 2 सेर, 5 सेर, 10 सेर घी जाकर देवी पर चढ़ाते हैं। तो वहां मनो घी इकट्ठा होता है, 10, 20, 50 कनस्तर घी रखे रहता है। एक आध बार हमारे यहां भी आया है, मैंने कहा यार हमको भेजो, तो उन्होंने 6 कनस्तर घी हमको ऋषि मेले पर भेजा था। दोबारा फिर हमने संपर्क नहीं किया, नहीं तो वो देते हैं, शायद झज्जर में भी देते हैं। उस पुजारी ने व्याख्यान क्या सुना, पुजारी तो बना पर पूजा नहीं करे। लोगों ने देखा यार ये तो कुछ भगवान को भोग ही नहीं लगाता, पूजा नहीं करता। उसे कहा, उसने अनसुना कर दिया, परवाह नहीं की। लोगों ने जाकर कलेक्टर से शिकायत की
कि जी ये पुजारी जो है ना हमारे भगवान को भूखा रखता है, इस पर कार्यवाही की जाए। शिकायत आई तो कलेक्टर ने जानकारी मांगी, बुलाया उसको, बोले तुम भगवान को भोग लगाते हो? भाई मैंने तो बहुत भोग लगाया, खाया नहीं, मैं भी क्या करता। तो मैं भी थक गया तो मैंने छोड़ दिया, मैं क्या करता। और ये जो शिकायत कर रहे हैं इनमें से और आप, चलो खिला दो, कल से मैं खिला दूंगा। अब कलेक्टर कैसे खिलाएगा? और जो खिलाने और शिकायत करने वाले हैं वो कैसे खिला देंगे? वो बोले जी मैं वैसे खिलाता हूं। बोले कैसे? बोले जी मैंने यज्ञशाला बनवा रखी है, हवन होता है, उसमें घी डालता हूं। अब सारा घी तो उसमें मैं डाल नहीं सकता, तो इसलिए मैं, हमारे जो गुरुजी हैं रामदेव जी, खेड़ी आसरा में रहते हैं, उनको 2 किलो घी रोज हवन करने के लिए देता हूं। 1 किलो घी से सवेरे और 1 किलो घी से सायंकाल। पता नहीं 20-30 साल से हो रहा है, उसी मंदिर के उस प्रताप से। बोले जी जो खाता है उसको तो मैं खिला रहा हूं, ये व्यर्थ में शोर मचा रहे हैं। भाई कोई खाए तो मैं खिलाने के लिए बैठा हूं, और ज्यादा घी है तो हवन ही करूंगा, और क्या करूंगा, मैं भी कितना खाऊंगा। तो अब कलेक्टर भी बोला ठीक है, ये जो कर रहा है ठीक है, तुम भागो यहां से, बेकार शिकायत करते। तो जब आप तार्किकता से प्रस्तुत होते हैं तो आपकी बात कोई काट नहीं सकता। आर्य समाज की बात गले क्यों उतरती है? दूसरों की बात तो माननी पड़ती है, और ये होती है। होने और मानने में अंतर है। मानने में तो कुछ भी मान लो, दूसरा उसको न माने, तो दूसरा न माने तो आप क्या करोगे? मानने का सारा जो मंदिर का, उसका पूजा का झगड़ा है, वो केवल मानने का तो है, होने का तो है नहीं। मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूं, मैंने कहा भाई तुम भगवान को होने से मानते हो कि मानने से होता है? इसका मतलब है इसलिए मानते हो, या मानते हो इसलिए हो गया है? इसमें झगड़ा क्या पड़ता है? जो है उसको तो सभी मानेंगे, मना कैसे करेगा कोई? ये कुर्सी है तो कुर्सी है, बेंच है तो बेंच है, माइक है तो माइक है, यह है। और जो भी इसे देखेगा जानेगा वो इसे यही कहेगा। लेकिन ये कहे जी नहीं मैं माइक को तख्त कहूंगा, मेरी मर्जी, तो इसे दूसरा कोई रोकेगा तो नहीं। यह है मानना, मैं मानता हूं। हाँ मान सकते हो, मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा माने ये आवश्यक नहीं। बोले जी मैं तो राम को भगवान मानता हूं, मान भाई, मानने से कौन रोकता है? लेकिन मैं मानूं कोई जरूरी है, इसलिए मैं क्या कहता हूं, मैं तो हनुमान जी को मानता हूं। तीसरा कहता है नहीं जी मैं तो गणेश जी को मानता हूं। चौथा कहता है नहीं मैं तो शिव जी को मानता हूं। ये क्या है? मानना। ये होना नहीं है। होना है गाय है। दुनिया का कोई भी आदमी, कहीं का भी आदमी गाय को गाय कहता है, और जिस चीज को गाय कहता है दुनिया उसी को गाय कहती है। यह है होना। होने को आप इनकार नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते। मानने को स्वीकार करना न करना आपकी इच्छा है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप केवल है नहीं, मानते हैं, इसलिए बहुत हैं। कोई किसी को भी मान रहा है, इसलिए जो जिसको मान रहा है उसके लिए वो है। तो किसी के लिए राम है, किसी के लिए कृष्ण है, किसी के लिए हनुमान है, किसी के लिए लक्ष्मी है, किसी के लिए दुर्गा है। अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। एक ईसा मान रहा है, एक मूसा मान रहा है, अल्लाह मान रहा है, खुदा मान रहा है। मानने से है, होने से नहीं है। जिस दिन होने से होगा उस दिन 2, 4, 10 नहीं होंगे। उस दिन उस नाम की एक ही वस्तु होगी, और वो वस्तु है इसलिए सब मानते होंगे।
तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया देखो आप मानते हो, ये मानते हो इसलिए है, और इसलिए क्योंकि आप है नहीं इसलिए हम नहीं मानते। तो बोला जी हमारा काम तो चलता है। काम तो मानने से किसी का भी चल जाता है। एक आदमी रोटी रूखी खा रहा था और सी कर रहा था। तो बोले सी क्यों कर रहा है, रोटी तो रूखी है। बोले मैं सोच रहा हूं कि मिर्च लगी हुई है। तो बाबा जी बोले जब सोचना ही है तो कोई अच्छी चीज सोची होती, मिर्च की क्या सोची? फिर रोटी खा के लड्डू ही सोच लिया होता। तो ये मानने का झगड़ा है। इसमें एक समस्या क्या रहती है कि मानने वाला काम कैसे चलाता है, उसका काम कैसे चलता है। चलता है, मानने से भी चलता है। क्या होता है, जैसे किसी का, व्यक्ति का किसी वस्तु में मोह हो जाता है, हो सकता है भाई किसी का संतान में मोह होता है, किसी का मित्र में होता है, किसी का प्रेमी में होता है, किसी का संबंध में होता है, किसी का जानवर में होता है, किसी का वस्तु में होता है। वो उसके बिना रहना नहीं चाहता, वो उसको ही सब कुछ मान लेता है। और जब मान लेता है ना, तो उसका आचरण स्वयं का वैसा हो जाता है जैसा उसके प्रति होना, समर्पण का। मान लो मैंने भगवान मान लिया, किसी भी पत्थर को, पेड़ को, पहाड़ को जब मान लिया तो उसके साथ वैसा ही तो व्यवहार करूंगा जैसा मैं मानने की चीज के साथ किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हर आदमी वैसा ही व्यवहार करता है, उसको भगवान मान कर व्यवहार करता है। और मान कर व्यवहार करने से उसका अपना चरित्र वैसा हो जाता है। वहां चाहे भगवान नहीं है पर उसका चरित्र भक्त का बना हुआ है, उसका आचरण भक्त का बना हुआ है। तो जो लाभ आपको दिखाई देता है उसका कारण आपका व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार है, न कि भगवान का। भाई मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं, मैं प्रश्न कर रहा हूं, वो उत्तर दे रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है मैं खुद ही प्रश्न कर रहा हूं और खुद ही उत्तर दे रहा हूं। आप इसको एकल अभिनय कहते हो ना, मोनो एक्टिंग। तो ये मूर्ति पूजा क्या है? एकल अभिनय है। इसमें दूसरा पात्र की भूमिका नहीं है, दूसरा पात्र काल्पनिक है। तो एकल अभिनय में भी क्या करता है आदमी? दूसरे पात्र की कल्पना करता है और एक पात्र स्वयं होता है, और वो स्वयं पहले अपना अभिनय करता है और फिर उसका अभिनय करता है। तो वैसे ही पहले भगवान से प्रार्थना करता है, फिर ये मान लेता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन भी ली, और वो कहकर निश्चिंत हो जाता है। वास्तव में निश्चिंत इसलिए नहीं होता कि उसने सुन ली, वास्तव में निश्चिंत इसलिए हो जाता है कि उसने अपना बोझा उसके सिर मार दिया। होता क्या है कि आदमी दुखी है, क्या करे? दुखी है तो पेड़, पहाड़, जानवर जो मिला उसको गले पड़ के रोएगा। रामबीर ने तो ऐसे ही किया था। कब? जब सीता खो गई थी। पेड़ से पूछ रहा है, पेड़ जी आपने मेरी सीता जी देखी क्या जी? पेड़ क्या बताएगा? लेकिन अगले ने तो पूछ लिया ना, उसका हिलता हुआ पत्ता लगता होगा कि ये इशारा कर रहा है इधर गई है, चला जा। तो ये जो अभिनय ये मूर्ति पूजा में हर एक व्यक्ति करता है, और इसके कारण से उसके मन में कभी संदेह नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। उसे लगता है कि उसे ये अनुभव हुआ कि उसने रोया, उसने शिकायत की, तो उसे बड़ी कुछ शांति, सांत्वना मिली, तो वो लगता है कुछ हल्का हो गया, अच्छा हुआ। इसका दूसरा रूप आप चर्च में देखोगे, क्या कहते हैं उसे?
कन्फेशस कुछ कहते, कन्फेशन है वो। मैं गया एक दिन चर्च में, तो एक लड़की थी, वो पादरी का ऐसे हाथ पकड़े हुए कुछ 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 बोलती जा रही थी, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो उसको कहते हैं ऐसा करने के बाद पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, क्षम्य हो जाते हैं। तो वो समझो वहां तो फिर भी वो पादरी किसी को कह दे कि इसने ऐसा किया, लेकिन मूर्ति में तो वो झगड़ा भी नहीं है। मूर्ति के सामने आदमी रो लेता है, जब सो लेता, कर लेता है और निश्चिंत होकर के वापस घर आ जाता है। उसे लगता है कि मंदिर में जाने का बड़ा लाभ हुआ, बड़ा आराम मिला, बड़ा हल्का हुआ, अब जो ईश्वर करेगा सो ठीक है। तो ये मूल इसमें कारण है, ये बताने की जरूरत है। चलिए आपका समय हो गया, तो एक बात जो है समझने की वो ये है, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप जंगल में जाकर करो, पहाड़ में, गंवार आदमियों के बीच में, अनपढ़ आदमियों के बीच में, प्रयत्न देर से फलीभूत होता है लेकिन निष्फल नहीं होता। और अच्छी बात, उपकार की बात, भले की बात देर से समझ में आती है, पर कोई न कोई आपका चाहने वाला वहां मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे ही मूर्ख हैं तो आप सारे ही 100% मूर्ख हो। कभी न कभी किसी न किसी की समझ में आती है वो बात और आपका प्रयत्न सफल होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।